पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस ये कहता है बाकायदा तौर पर कि जो जाफर एक्सप्रेस के साथ बलूचिस्तान में हुआ उसके पीछे भारत का हाथ है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर आप खैबर पख्तूनख्वा की बात करें वहाँ पर भी बलूचिस्तान की रीसेंट एग्जाम्पल हमारे सामने है। दोनों सूबों के अंदर बदकिस्मती से दहशत गर्दी उसमें एक सर्ज देखने में आया है और बड़ा सिग्निफिकेंट सर्ज है। ये एक परेशान कुन बात है, चाहे मामला BLA का हो या तहरीक तालिबान पाकिस्तान का। पाकिस्तान अफेक्ट हो रहा है और शायद इसकी इसको हम एंटिसिपेट भी कर रहे थे कि जब वहाँ पर नेटो फोर्सेस का फॉल हुआ या राइज ऑफ अफगान तालिबान दोबारा हुआ तो शायद उस वक्त जो लोग जश्न मना रहे थे उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था। उन लोगों को वो जश्न जो मना रहे थे पाकिस्तान के अंदर उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये सब जो आउटपोर है ये शायद फिर पाकिस्तान में आ जाएगा और हम एक प्रॉब्लम में चले जाएंगे और हम इस वक्त शायद प्रॉब्लम में मौजूद हैं। जो इसको समझते हैं इस पूरे मामले को, दो पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी हैं, इस पूरे मामले को बड़े करीब से देखते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में जनाब इफ्तिखार फिरदौस साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और जनाब एहसानुल्लाह टीपू साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं सबसे पहले इफ्तिखार भाई आपसे बात का आगाज़ करना चाहूँगा। अगर प्रिसाइसली हम ये पहले, क्योंकि जाफर एक्सप्रेस के साथ जो हुआ फिर ऑपरेशन हमने किया, फेयर इनफ, बड़ा ज़बरदस्त हो गया, लेकिन शायद मामला यहाँ रुकता नहीं है। आपके नज़दीक ये कोई आप हमें सर्ज नज़र आता है या ये एक रूटीन की जो एक हॉस्टाइल एक्टिविटी है जो BLA करता रहता है, ये वो थी आपके नज़दीक? मुनीब साहब, जो हालिया दिनों में, और हालिया दिन तो नहीं कह सकते, अगस्त 2024 के बाद एक इंक्रीज्ड ट्रेंड हम नोटिस कर रहे हैं और उसकी वजूहात मल्टीपल है। एक तो जो ग्लोबल चेंजेस ऑर्डर के अंदर हो रही हैं और उसमें सीरिया की जो जंग है और वहाँ का कॉन्फ्लिक्ट का एक तरफ जो है जाना और वहाँ से इजरायली एक्सपेंशन होना, उसके असरात हैं। दूसरा जो लोकली पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ जो एक रिलेशनशिप है जिसमें तनाव जो है वो मज़ीद बढ़ता हुआ जा रहा है। ये दोनों ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बलूचिस्तान के अंदर जो है इस बात की प्रेडिकमेंट बनते थे कि ये इस कॉन्फ्लिक्ट को और भी ज़्यादा जो है वो बढ़ाएंगे। हमने देखा कि जो इंडिविजुअल अटैक्स और सुसाइड बॉम्बिंग्स तो जो है वो होती रही, लेकिन अगस्त के बाद एक अजीब सा ट्रेंड नज़र आने लग गया कि 100 की तादाद में BLA वाले या उनकी जो एफिलिएटेड ग्रुप्स हैं वो निकल कर एक जगह पर जो है वो कब्जा कर लेते थे और फिर वहाँ पर रेजिस्टेंस करते थे जब तक सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो उस एरिया को क्लियर नहीं कर देते। तो ये मनवाना चाहते थे कि स्टेट की रिट्स जो है वो बलूचिस्तान के अंदर जो है वो ख़त्म है और ये मामूल तकरीबन जो है वो बन गया था। फिर इलाकों की बजाय जो है हमने देखा कि पिछले 2-3 महीने के दरमियान में रोड्स और हाईवेज पर जो है वो कब्जा जो है वो होने लग गया। तो ये इस बात के इंडिकेशन था कि ऐसे एलिमेंट्स जो BLA से एफिलिएटेड हैं या ऑब्वियसली इसमें भारत का इन्वॉल्व होना और कुछ और ममालिक का भी इन्वॉल्व होना जिसका पाकिस्तानी स्टेट खुल के जो है वो नाम नहीं लेती, उनके असरात जो है वो ज़रूर हैं। लेकिन मुनीब साहब, ये एक आम बंदे को भी पता था जो इस सिचुएशन को देखता है कि बलूचिस्तान के हालात जो है वो मजीद खराबी की तरफ जो है वो जा रहे हैं। स्टेट रिस्पॉन्स की जब हम बात करें तो वो उस तरह नजर नहीं आया जिस तरह जो है आना चाहिए था। ये स्टेट रिस्पॉन्स में आपको कमी नजर आई? एग्जैक्टली एहसानुल्लाह साहब, मैं एहसान भाई इस बात को इसलिए ज़रा सामने रखना चाहूँगा, आपका भी एक एक्सपीरियंस है, आपने इस चीज़ को बड़े करीब से देखा है। ये स्टेट रिस्पॉन्स की जब हम बात करते हैं, क्या हमने एक सख्त बात है शायद कि क्या हमने कुछ चीज़ों को रूटीन में लेने शुरू हो गए हैं हम बलूचिस्तान के हवाले से? क्योंकि देखिए वहाँ अगर दहशत गर्दी है या इंसर्जेंसी है, ये तो काफ़ी अरसे से ट्रेंड चला आ रहा है, BLA की एक्टिविटीज़ का भी सबको पता है। आपके नज़दीक ये स्टेट रिस्पॉन्स में जो उतनी इफेक्टिवनेस है वो ना होना, उसकी क्या वजह है आपके नज़दीक? जी, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। यहाँ पे यानी स्टेट जो है वो यानी इतने सीरियस इशू को बहुत कैजुअल तरीके से डील कर रहा है। यानी वहाँ पे जो मामलात हैं कि जिस तरीके से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन चीज़ों को वो देख रही है, सूबाई जो हुकूमतें हैं या फिर जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं, तो मेरे ख्याल में उसमें वो चीज़ हमें वो यानी जब भी उनसे बात होती है या उनसे इंटरेक्शन होती है वो चीज़ हमें फील नहीं होती कि इतना सीरियस इशू है, बहुत सेंसिटिव इशू है और इसको यानी उस सीरियसनेस के साथ डील भी करना चाहिए।
और दूसरा जो मैं पर्सनली समझता हूं कि मुझे जो लग रहा है कि वहां पे एक जो बिल्डअप हम देख रहे हैं या जो एक यानी एस्केलेशन हम देख रहे हैं, चाहे वो टीटीपी की तरफ से हो मिलिटेंसी या चाहे जो बलोच ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से हो, कि जो स्टेट के इदारे हैं या खुद फेडरल जो गवर्नमेंट है तो वो इन मामला को समझ रहे हैं कि ये पेरिफेरी में हो रहे हैं, और अभी फिलहाल उनको वहीं पे हम कोशिश करेंगे कि कंटेन रखें ताकि जो इस्लामाबाद के मामला हो, मुल्क के जो बाकी मामला हो उस पर उनका इम्पैक्ट ना आए, चाहे वो पॉलिटिकल मामला हो वो इकोनॉमी हो। तो और इस चक्कर में यानी जो वो ग्रुप्स हैं उनको एक स्पेस वहां पे मिला हुआ है जिसकी वजह से वो हम नए तरह के हमले भी देख रहे हैं, बड़े स्केल के हमले हम देख रहे हैं, जिसमें यानी बन्नू में हमला हुआ जिसमें 16 के करीब उन्होंने खुदकुश हमलावर इस्तेमाल किए। कल का जो हमला था तो ये भी यानी अनप्रेसिडेंटेड किस्म का हमला था कि उन्होंने पूरे यानी एक ट्रेन को हाईजैक किया। पूरी दुनिया में ये 2-3 ही इस तरह के वाकयात हुए हैं, और तो ये इस तरह के जो वाकयात हैं ये मेरे ख्याल में स्टेट की अपनी नेग्लिजेंस स्केल है या उस तरह का वो फोकस नहीं दे पा रहे हैं बाकी मामलात की वजह से, पॉलिटिकल इकोनॉमिक मामलात की वजह से, जिसकी वजह से जो मिलिटेंट्स हैं उनको स्पेस मिल रही है और वो खुद को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। और लेकिन दुनिया इस एंगल से नहीं देख रही। दुनिया पाकिस्तान को इस्लामाबाद के मामलात हो, चाहे बलूचिस्तान में हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में हो, तो वो पूरे पाकिस्तान को ही समझते हैं कि ये पूरे पाकिस्तान में ही ऐसे हालात हैं। जो भी यहाँ पे डिप्लोमेट्स हैं या जो बाहर से लोग डेलीगेट्स आते हैं उनसे हमारी बात होती है तो वो यानी, बल्कि परसों भी हमारी यहाँ पे एक अफ्तारी हुई थी तो वहां पे एक सीनियर है डिप्लोमेट, उन्होंने यही बात की कि सिक्योरिटी का जो मसला है बहुत सीरियस मसला बनता जा रहा है, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा हम इकदाम नहीं देख रहे हैं और इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट जो आएगी तो वो बहुत ज्यादा यानी डिस्टर्ब होगी। ये जो इफ्तिखार साहब ये बात है, हमने अभी रिसेंटली आपके भी शायद नज़र से गुजरी हो, एक अक़वाम मुत्तहिदा की भी एक रिपोर्ट थी, एसेंशली वो थी टीटीपी के हवाले से, लेकिन उसमें ये भी था कि परहैप्स एक कोलैबोरेशन भी है बिटवीन टीटीपी एंड बीएलए, और वो नेचुरली अफगान तालिबान या अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है वो उन्हें हार्बर करते हैं। एक चीज़ जो शायद मेरे लिए भी बहसियत पाकिस्तानी तशवीशनाक है, आप दोनों शख्सियात के लिए भी, कि हमारी तरफ से बारहा कहा जाता रहा है अफगानिस्तान को जी कि हम वॉर्न कर रहे हैं, हम डिमांड कर रहे हैं कि अपनी सरजमीन को इस्तेमाल ना होने दें। क्या वहां अफगानिस्तान के अंदर कोई कैपेसिटी इश्यूज हैं कि इस वजह से वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे अफगान तालिबान को या बीएलए के नेक्सस को, या कुछ चीजों को कंडोन किया जा रहा है वहां पर? देखिए मुनीब साहब, ये जो अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं, एक बात जो है वो माननी चाहिए कि ना वो दूध के जो है वो धुले हुए हैं, ना हम जो है वो दूध के धुले हुए हैं। इसकी जो इश्यूज हैं, लेकिन इस टाइम पर जो अफगानिस्तान से जो एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा निकल के आ रहा है वो नुकसानदेह ही सिर्फ नहीं है, ये दूर पासरात हिस्से जो है वो इस खित्ते के ऊपर जो है मुरतब होंगे। अब अफगानिस्तान के साथ हालात जो है वो क्यों जो है वो ख़राब हुए हैं उसकी एक पूरी जो है वो हिस्ट्री है, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं मैं उसके साथ 100% जो है वो एग्रीमेंट करता हूँ। शायद नैरेटिव लेवल पर तो जो है वो नज़र नहीं आता एज सच के इनकी पुश्तपनाही जो है वो शामिल है, क्योंकि बार बार जब अफगान तालिबान की क़ियादत से जो है वो पूछा जाता है तो वो यही स्टेटमेंट देते हैं कि हमारी सरजमीन जो है वो किसी के खिलाफ इस्तेमाल जो है वो नहीं होगी, और पाकिस्तान के इंटरनल सिक्योरिटी इशूज़ पाकिस्तान के अपने इंटरनल हैं। लेकिन ऐसे शवाहिद हैं कि ये ग्रुप्स जो हैं वो वहाँ से ऑपरेट करते हैं, बल्कि अगर टीटीपी की जो है वो बात जो है वो की जाए तो उसके तो बहुत क्लियर इंडिकेटर्स हैं। तकरीबन 70 से 71 हज़ार के दरमियान में बलोच जो हैं वो इस टाइम पर बलूचिस्तान के अंदर हैं। हालिया दिनों में पाकिस्तान की जो इदारे हैं उनने इल्ज़ाम भी जो है वो लगाया है कि जो जाफ़र एक्सप्रेस के हैंडलर्स भी हैं वो भी अफ़गानिस्तान से जो है उनके रवाबित थे और वो ये सारा काम जो है वो निमरोज प्रोविंस से जो है वो कर रहे थे। लेकिन इसका हल जो है वो अल्टीमेटली जो है वो क्या होगा? कंटिन्यूस इस किस्म की बातें जो है वो सामने आना वो हमारी स्टेट को जो है वो ज़्यादा जो है वो कमज़ोर कर रही है। देखें, जब भी आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और ग्लोबल जो है लेवल की डिप्लोमेसी के हवाले से बात कर रहे हैं, और एहसान ने बहुत क्लियरली कहा कि जब भी हम डिप्लोमेट से मिलते हैं, कोई ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह आती हैं, उनकी सबसे पहली कंसर्न जो होती है वो काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड है। आई डोंट नो कि स्टेट की कौन सी मजबूरी है कि वो इस किस्म के इकदामात नहीं कर सकती कि एटलीस्ट जो नज़र आने वाली चीज़ें हैं उसमें तो दुनिया को ये नज़र आए कि यहाँ पर एक सेम्बलेंस जो है किसी चीज़ की, जिसमें एक पीसफुल कारोबार और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो है वो बन सकता है। अफगानिस्तान एक कंसिस्टेंट प्रॉब्लम रहेगा, और अगर आप ग्लोबली भी स्ट्रैटेजी देख लें, अगर किसी भी मुल्क के अंदर जो है वो बलूचिस्तान जैसी जो है वो कार्रवाई जो है वो होती और यरगमाली जो है 400-500 जो है उनको रखे जाते, तो उनका सबसे पहले रिस्पांस जो होता है वो काइनेटिक होता।
वो जाते हैं इनके पीछे फुल फ्लेज्ड। अभी तक हमने कोई ऐसा इकदाम जो है नहीं देखा टिल द रिकॉर्डिंग ऑफ द शो।